नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे द गार्डन पार्टी नाम का कहानी जो कि वेस्ट बंगाल काउंसिल के क्लास 11 के सेकेंड सेमेस्टर में इंक्लूडेड है। तो चलिए इस कहानी के विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हैं। द गार्डन पार्टी कैथरीन मैन्सफील्ड की एक बहुत ही चर्चित एवं सुंदर कहानी है। इस कहानी के जरिए लेखिका 20वीं शताब्दी में व्याप्त सामाजिक असमानता के ऊपर प्रकाश डालती हैं। इस कहानी की मुख्य नायिका लौरा है। लौरा इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट है। कहानी की शुरुआत कुछ इस ढंग से होती है कि वह इस पार्टी का आयोजन पारंपरिक ढंग से ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। वे कहते हैं कि मौसम बिल्कुल ही पार्टी के लिए अनुकूल था, सपोर्टिव था, वातावरण शांत था, हवा तेज नहीं बह रही थी, आकाश में बादल भी नहीं थे, मौसम बहुत ही सुहावना था। गार्डनर सुबह से ही बागीचे की सफाई कर रहा था। इधर सेरिडन परिवार सुबह का नाश्ता कर ही रहे थे कि चार मजदूर जिसे बगीचे में सामियाना तंबू लगाना था वो भी वहां पहुंच गए। लौरा ने अपनी मम्मी से पूछा, माँ आप सामियाना कहां लगवाना चाहोगी? इस पर उसकी मम्मी ने, मिसेस सेरिडन ने बताया, मेरी प्यारी बच्ची, मुझे पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बार मैं चाहती हूं कि तुम सारे बच्चे इस काम को अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करो, अपने जवाबदेही पर करो और मुझे एक गेस्ट की तरह समझो, मुझे एक अतिथि मान लो। अब मेग और जोन्स दोनों ही बहनें ये काम नहीं कर सकती थी। इस स्थिति में लौरा, जिसे जवाबदेही लेना पसंद था, कलात्मक रुचि थी तथा बाकी बहनों की अपेक्षा अधिक सेंसिबल थी, संवेदनशील थी, इस काम की जिम्मेदारी ले ली और हाथ में ब्रेड और मक्खन लिए बागीचे में पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वह मजदूरों से बात करने लगी। सबसे पहले वह अपनी मां की आवाज में उन लोगों को गुड मॉर्निंग बोली, लेकिन बाद में वह लज्जित हो गई और पूछी, क्या आप लोग सामियाना लगाने आए हो? उन कारीगरों में से, उन मजदूरों में से जो सबसे लंबा व्यक्ति था, वह औजार से भरा थैला को पीठ से हटाया, अपने माथे से टोपी हटाया और मुस्कुराते हुए लौरा से कहा, वो लोग इसी काम के लिए आए हैं। उसकी मुस्कुराहट इतनी सहज और मित्रवत थी कि लौरा अपनी हाई प्रोफाइल को भूल गई। उसकी आंखें कितनी अच्छी थी, छोटी थी लेकिन उसमें गहराई थी। अब वह दूसरे मजदूरों को देख उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वे सब भी मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए कह रहे थे, खुश रहो, हम लोग आपको दांत से नहीं काटेंगे। लौरा को यह एहसास हुआ कि ये गरीब मजदूर भी बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। अब लौरा उन लोगों से कहती है कि सामियाना को लिली के लॉन में लगाना अच्छा रहेगा क्या? उससे पूछती है। उनमें से एक मजदूर बोला, वहां के बजाय कहीं दूसरी जगह लगाना ठीक रहेगा। तब लौरा उसे कहती है कि इसे टेनिस कोर्ट के कोना में लगाना ठीक होगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना कि वहां एक बैंड पार्टी का भी आयोजन होगा, वहां एक बैंड पार्टी भी होगा। इधर लौरा की एक मित्र किट्टी मैकलैंड की फोन आती है और लौरा बागीचे से लौट आती है। जब वो फोन रिसीव करने जाती है तब उसकी मुलाकात उसके पापा और भाई लौरी से होता है। फिर वह अपने दोस्त को लंच पर बुलाती है। इधर सैंडी, घर का एक नौकर है, वह कहता है कि फूल वाला फूल भिजवा दिया है जो कि उसकी मां ने खुशी से ऑर्डर किया था। इधर घर के एक कमरा में जोन्स गाना का अभ्यास कर रही थी और उसकी बहन मेग पियानो बजा रही थी। हालांकि गाने के बोल बहुत दुखद थे, फिर भी जोन्स मुस्कुराते हुए गा रही थी। अब मिसेस सेरिडन, लौरा की मम्मी, मिसेस सेरिडन जोन्स और मेग से पार्टी के लिए फटाफट तैयार होने के लिए कहती है और लौरा से फ्लैग कागज की झंडी बनाने के लिए कहती है जिसे सैंडविच में लपेटा जाएगा। दोनों बहनें फ्लैग लेकर के कुक को देने जाती है, रसोइया को देने जाती है और उसे पता चलता है कि गोंडवार बेकरी वाला क्रीम पफ भिजवा दिया है। दोनों बहनें क्रीम पफ का स्वाद चखवाती है और वहीं से निकल जाती है। दोनों बहनें रसोई घर से निकलकर बागीचे की तरफ मजदूरों का काम को परीक्षण करने निकलती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मिस्टर स्कॉट है, वह एक दुर्घटना में मारा जाता है, एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। वह व्यक्ति एक घोड़ा गाड़ी चला रहा था और उसकी दुर्घटना रेलवे लाइन के पास हुई। उसकी मृत्यु के कारण उसकी पत्नी विधवा हो गई और उसके 5 छोटे बच्चे अनाथ हो गए।
लौरा जो बहुत ही संवेदनशील और समझदार लड़की है, सेंसिबल लड़की है, उसको लगता है कि उन लोगों को उसकी मृत्यु के शोक में गार्डन पार्टी को रोक देना चाहिए जिसका अभी अभी आयोजन होने जा रहा था। जोश उसके विचार सहमत नहीं होती है, उसकी बहन जोश उसके विचार से सहमत नहीं होती है। अब लौरा अपनी माँ के पास जाती है, यह सोचते हुए कि उसकी माँ पार्टी को रद्द कर देगी, लेकिन उसकी मम्मी बस इतनी सी बात से खुश होती है कि उस एस्कॉर्ट की मृत्यु उसके बागीचे में नहीं हुई। वो इस बात पर लौरा का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसके दिमाग में पार्टी रद्द करने की बात क्यों आई। लौरा के दिमाग को विचलित करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए एक बहुत ही कीमती और सुंदर सा टोपी देती है। लौरा टोपी पहनकर आईना में अपना सुंदर चेहरा देखती है और कुछ देर के लिए उसके दिमाग में से वह दुखद घटना उतर जाती है। अब लौरा उस पार्टी में एक अच्छे होस्ट की भूमिका निभाती है। मिस्टर शेरिडन जो कि लौरा के पापा हैं, उन्होंने भी मिस्टर स्कॉट की मृत्यु का जिक्र करते हैं, जिस पर उनकी पत्नी नाराज हो जाती है। मिसेस शेरिडन नाराज हो जाती है, यह सोचते हुए कि खुशी के उल्लास के समय मृत्यु का जिक्र करना उचित नहीं है। असंवेदनशील मिसेस शेरिडन कहती हैं कि जो बचा हुआ खाना है उसे टोकरी में भरकर स्कॉट के घर भिजवा देना उचित रहेगा। इस पर लौरा पहले सहमत नहीं होती, लेकिन बाद में वह खुद टोकरी लेकर जाती है। लौरा स्कॉट के झोपड़ी की दिशा में पहाड़ी से उतरने लगती है। वातावरण अब बदला हुआ है। वह अब पार्टी के शोर शराबा से दूर बनावटी दुनिया को छोड़कर वास्तविक दुनिया की तरफ जा रही है, जो कि दुखद है। जब वह उसके घर के पास पहुंचती है तब वहां सन्नाटा उसे चुभता है। जब वह उसके घर पहुंचती है तब वहां का सन्नाटा उसे चुभता है। उसे अपनी मौजूदगी और अच्छे पोशाक उसे कहते हैं कि उसे उस पोशाक में वहां नहीं जाना चाहिए। वह लज्जा का बोध करती है, लज्जा का एहसास करती है और वहां से लौट जाना चाहती है, लेकिन लौरा को एहसास होता है कि वह स्कॉट के घर के पास पहुंच गई है। वह जब दरवाजा खटखटाती है तो उसे विधवा महिला एम की बहन उससे मिलती है। लौरा उसे टोकरी देकर लौट जाना चाहती है, लेकिन उसकी बहन उसे अंदर ले जाती है और उसका परिचय उस बिलखती हुई विधवा से करवाती है। यह विधवा उसे धन्यवाद देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्यों आई है, लौरा उसके घर क्यों गई है। लौरा वहीं से दबे पांव निकलना चाहती है, लेकिन हड़बड़ी में वह उस घर में चली जाती है जहां स्कॉट की डेड बॉडी रखा हुआ है। मृत शरीर एक चादर से ढका हुआ था। उसकी बहन उस लाश को दिखाती है। उस मृत व्यक्ति की बहन उस लाश को लौरा को दिखाती है। लाश देखकर लौरा अचंभित हो जाती है। उसे लगता है कि व्यक्ति सामाजिक बंधन और कुरीतियों को छोड़कर ऐसी दुनिया में चला गया है जहां शांति ही शांति है। उसे वह शांतिपूर्ण और अति सुंदर दिख रहा था। फिर भी उसके मौत का दुख उसे यह एहसास दिलाया कि उसे वहां अच्छे पोशाक और टोपी पहने हुए नहीं जाना चाहिए था। वह अपना टोपी उतारी और बोली कि वह बहुत दुखी है। अब वो वहां से निकली। रास्ते में उसका भाई लौरी मिला। वह अपने भाई से गले मिली। उसकी आंखों में आंसू की बूंदें टपक रही थी, जो कि दुख के आंसू थे। लौरी उसके अनुभव के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसके लिए वह अनुभव व्यक्त करना बहुत ही कठिन हो गया था। तो ये कहानी था गार्डन पार्टी, जिसकी चर्चा हम लोग किए। आशा करता हूं इस वीडियो के द्वारा आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। ऐसी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।